मैं तो सर मैं तो क्या करें, मुझे दया आ रहा है। इतना सीनियर एमपी है, ये इसको मालूम होना चाहिए। 1954 में ऑपोजिशन पार्टी ने पूरा दिन का डिमांड किया था डिस्कशन के लिए, जब जीवी मौलनकर जी के खिलाफ में रेजोल्यूशन लाया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1.5 आवर एलोकेट किया। बहुत तीखी बहस हुई कि कितना समय चर्चा के लिए देना चाहिए, तब फाइनली एग्री हुआ कि 2.5 आवर्स डिस्कस होना चाहिए। उसी 2.5 आवर्स में मंत्री का 15 मिनट है। आज हम लोग 2 दिन का चर्चा कर रहे हैं, 2 दिन का, हम लोग 2.5 घंटे नहीं है। ये सरकार भागने वाला नहीं है। वो 2.5 आवर्स का डिस्कशन का आप एग्जाम्पल लेकर के 2 दिन का डिबेट को कंपेयर करते हैं। इतना सीनियर होकर के भी इतना मालूम नहीं इनको। सर टोटल सर 18 लोकसभा का मैं बात कर रहा हूं सभापति महोदय। 18 लोकसभा में अभी तक टोटल 1835 इश्यूज 0 आवर में रेस किया गया है अभी तक, और टोटल उसमें जो अपोजिशन पार्टी को दिया है 56%, यहाँ सिर्फ 44% है। अब इल्जाम लगाते हो स्पीकर के ऊपर में। सर बेमान अब वो सुन नहीं सकते हैं बैठ करके। देखिए, कभी कभी आप उम्र में बड़ा हो सकते हैं, लेकिन कुछ 1-2 पॉइंट हमसे मिलेंगे। आप सुनिए, आप सुनिए। सर सभापति महोदय, इतना आंकड़े हैं, मैं अगर एक आंकड़े देना शुरू करेंगे तो मैंने शुरू में कहा आप पछताएंगे। ऐसा इंसान, ऐसा माननीय स्पीकर के खिलाफ आप लोगों ने नोटिस लाया है, जो आपको इतना सपोर्ट करते थे। आप पूरा अपोजिशन पार्टी को इतना बड़ा दिल के साथ आपको मौका देते हैं, कभी भी पक्षपात नहीं किया, और आप उसी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं। सर सर वो दुखी है तो दुखी है, मगर क्या करेंगे, मजबूरी है। सर नेतृत्व के बारे में भी कहा गया है। हमारे जितने भी पूर्व के जो ऑनरेबल स्पीकर है, उनके बारे में आज तक हम लोग ने जो भी देखा है, और माननीय स्पीकर, प्रेजेंट स्पीकर ओम बिरला जी के बारे में भी हमने जो देखा है, मैंने किसी को डाउन करके मैंने नहीं कहा। मैं ओम बिरला जी ने जो किया है, वो जब से अध्यक्ष बने उसको मैंने आपके सामने में आंकड़े रखा। अगर मैं पुराने वाले रखते तो भी राजनीति हो जाएगा, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब मैं कुछ पॉइंट, आज मैं नहीं चाहते थे कुछ पॉइंट बोले, मगर क्योंकि आज बात रखे हैं तो उसको जवाब के तौर पर मैं बोलना चाहता हूं। आप लोग धैर्य से बात को सुनिएगा। ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया है? इस अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे में मानसिकता क्या है? कौन लोग हैं जो आज हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं? भारत के जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी संस्था हो, इसको आप लोग ने अटैक किया है, उसको वो बाहर की बात है। लोकसभा स्पीकर के जो पद है, आज तक बचा के रखा हुआ था। मैं सोच रहा था कई दिनों से, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर में हमला जो करने का आरंभ हुआ 2014 के बाद, लोकसभा स्पीकर का पद को अभी तक क्यों बचा के रखा है? लेकिन अब मुझे पता चला कि भारत में लोकतंत्र को अगर हमला करना है तो स्पीकर का कुर्सी को हमला करो। ये निर्णय उन्होंने लिया। आपने आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में कहा, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसी सदन के सदस्य होने के नाते मैं सीधा कहना चाहता हूं, जब उस दिन
नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहे थे, कहां से ये बात शुरू हुआ? रूल 3491 में उन्होंने जो बात रखा और जो बार बार गौरव जी उसको दोहरा रहे थे, उस पे स्पीकर साहब ने रूलिंग दिया। और मैंने शुरू में कहा, आर्टिकल 118 में भी जो लिखा है कि स्पीकर का डिसीजन आप भले मंजूर हो ना हो, एग्री हो ना हो, फाइनल होते हैं। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, वही राजीव गांधी जी ने कहा कि आप सहमत नहीं हो सकते हैं। लोकतंत्र में एक दूसरे के प्रति हम लोग तो लड़ते रहते हैं, लेकिन दुश्मन तो है ही नहीं है। ओपिनियन डिफरेंसेस होते हैं, मत अलग अलग होते हैं। तो आपका बात को अगर स्पीकर नहीं माने तो क्या आप स्पीकर के ऊपर चढ़ जाएंगे क्या? स्पीकर ने रूलिंग दे चुके थे कि आप जो कह रहे वो मुद्दे सब्सटेंटिवली इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप कोट मत कीजिए। आपने मेंशन कर दिया, फिर भी बोल रहा मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर ने कहा कि रूलिंग हो चुके हैं। हमने भी 2 बार उठ के कहा कि स्पीकर का रूलिंग है वो फाइनल है। स्पीकर का रूलिंग फाइनल है, फिर भी बार बार उठ के कह रहे। उसके बाद सर, उसके बाद इन लोगों ने पहला आरोप लगाया, पहले आरोप लगाया कि इनका लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है। No, please listen, madam. He merely mentioned that the ruling was already given. No. There is no rule of order here. Please. वो सच्चाई सुन नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है, रेजोल्यूशन लेके आया, सच्चाई सुन नहीं पा रहे। सच्चाई सुनिए। सभापति महोदय ये कह रहे हैं कि इनका नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं आप बताता हूं सही बात क्या है, मैं आप सही बात बताता हूं। सुन लीजिए। 15 लोकसभा में इनके नेता प्रतिपक्ष सदस्य थे, कुल मिलाकर के 2 बार बोले, पूरे समय में 2 बार बोले पूरी लोकसभा में। और इन्होंने जब सेशन चलता है उस समय ही विदेश चले जाते हैं। सेशन चल रहे हैं, विदेश चले जाते हैं और यहाँ बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर, नियम कहता है जब कोई भी मेंबर अपना भाषण रखते हैं, डिबेट में इंटरवेंशन करता है, उसके बाद जो उसको नेक्स्ट बोलते हैं उसका सुनना होता है। इनका नेता प्रतिपक्ष अपना बात बोल के खत्म हुआ, बैठे बगैर हुआ चले जाते हैं, किसी का सुनता नहीं है, किसी का सुनता नहीं है और बोलता कि बोलने नहीं दिया जाता है। सर, देखिए मैंने बार कहा है, That is his point of observation. He is making his point. सच्चाई है तो करवा लग रहा है, ये लोग सुन नहीं पा रहे, मैं क्या करूं? वेणुगोपाल जी, आप अगर वो ये मुद्दे नहीं उठाते तो मुझे बोलने का आवश्यकता नहीं होती। That is his point of observation. Let him make his observation. No, please. मैं उसका गंभीरता को बताता हूँ। आप बोलिएगा सर। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा है, वहां से दौड़ के आते गले लगाने के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर में दबाव पड़ते हैं। ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष देखा है आपने जिंदगी में? कमाल का है। और यहाँ से आकर के वहां बैठ करके अपने एमपी को देख करके आंख मारते हैं। आपका नेता प्रतिपक्ष कितना गंभीर है, यहाँ बहस चल रहे हैं और अपने सदस्यों के तरफ देख करके आंख मारते हैं। ये ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने पहली बार देखा है। और जैसा लीडर है, बाकी तो ऐसा ही होगा। आप वहां बैठे सभापति महोदय और आपको यार बोलते हैं और ये मेंबर चेयर को बोलते हैं यार, और बाद में यार मत कहा तो बोलते हैं यार कहने से क्या होता है, चेयर को यार कह सकता है। राज्यसभा में
राज्यसभा में सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसको बोलते हैं कलीग। नो सर, स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा ये कलीग नहीं है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो हमारे कलीग नहीं होते हैं। आप उसके साथ हल्के फुल्के में मजाक नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने जैसा नेता हल्कापन दिखाता है वैसे उसका बाकी सांसद को भी ऐसा बिहेव करने में मजबूर कराते हैं, ये ठीक नहीं है। आपके यहाँ में भी काफी अच्छे लोग हैं, आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में तो है नहीं। मैंने देखा, देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रही है। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता ही नहीं, मुस्कुराती भी है, बहुत मुस्कुराती भी है। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कोई भी सांसद बिहेवियर अच्छा है तो मुझे सराहना करना चाहिए। देखिए सर, मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते कोई अच्छा व्यवहार करे तो उसको सराहना करना मेरा दायित्व है। सर, जब आप बैठिएगा, नाम लिए हैं, मैं मौका दूंगा उनको बोलने के। आप बैठिएगा, नाम लिए हैं आप, बाद में मौका मिलेगा, आपको मौका मिल, मैं मौका दूंगा। सर मैडम आपका नाम लिए हैं, मैं आपको मौका दूंगा। अरे मैंने तारीफ किया है, आप बैठिएगा प्लीज। तारीफ करना भी गुनाह है क्या? मैं तो तारीफ किया है। अरे कांग्रेस वालों को क्या हो गया है, अच्छा बात बोलने से भी दुखी और कठोर बात बोलने से भी वैसे ही दुखी है। देखिए कुछ बातें ऐसे होते हैं, आप सुन लिया करो, क्योंकि मैं सच्चाई से बाहर जाकर नहीं बोल रहा हूँ। मैं दिल से बोलता हूँ, मगर सच्चाई बात बोलता हूँ। कोई अगर बहुत बिगड़ जाए, उसका सुधरने का क्या तरीका है? जो बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं वो माँ बाप ही समझाएंगे ना। अब यहाँ स्पीकर जो है हमारा माँ बाप है इस सदन में, यहाँ कोई इंडिसिप्लिन एमपी बार बार रूल तोड़ता है तो स्पीकर थोड़ा डांट लगाता है तो भी उसका इतना नाराज होकर के इशू बनाते हैं। स्पीकर का जो निर्णय होता है सर्वसम्मति से हमें उसको मानना होता है। लेकिन सर इसके अलावा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमारा तो संस्कृति क्या है, हमारा नेता परिवार, हमारा बाप दादाओं ने जो कहा है वही हम सीखेंगे। हमारा जो सीनियर लीडर्स ने जो सिखाया है हम उससे इधर उधर कभी भी नहीं हटेंगे। और जो हमने आपको कहा है कि 2014 के बाद आप शुरू में तो कहा कि बीजेपी फांसी से ये किया है इसलिए इलेक्शन जीत गया हो गया। 2019 के बाद फिर हार गए, वो चौकीदार चोर क्या पब्लिक ने आपको पनिशमेंट दिया, तो ये फिर ये सोचने लगा अब क्या करें। कई मुद्दे हैं, लेकिन मैं अंत में इसमें आ रहा हूं। तब इन्होंने सोचा कि जब चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लोगों का भरोसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अब प्रक्रिया, संविधान, सिस्टम, हमारे लोकतंत्र को ही हमला करना है। ये निर्णय करके आज लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। इन्होंने किसको छोड़ा है? आर्मी, मैं जिस प्रदेश से आता हूं, ये उनके नेता प्रतिपक्ष सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि इंडियन आर्मी लोग को चाइनीज लोगों ने ठीक से पिटाई कर दिया है अरुणाचल प्रदेश में। कोई देश का गंभीर नेता ऐसे बात कर सकते हैं? सरकार ज्यादातर आपने चलाया है, कभी ऐसा वक्त कोई और दे सकते हैं क्या? मैं तो, मेरा कल्पना से परे है, कैसे बोल सकते हैं आप? और बाहर जाकर के अमेरिका में, जर्मनी में जाके बोलते हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग इंटरवीन करो, बाहर का देश के लोग भारत में आओ और भारत को ठीक करो। हमारा लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या विदेशी ताकत चाहिए क्या हमको? क्या बात करते हैं?
कारनामा मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसा हो सकता है क्या? हमने कल्पना भी नहीं किया। और आपके लोगों ने, आपके नेता प्रतिपक्ष ने आर्मी का वहां जाकर के और आर्मी के जवानों को जाकर के बोलता है तुम्हारा सारा अधिकार तो आर्मी ऑफिसर ले जाता है, जवानों को क्या मिलता है? सर कितना खतरनाक बात है। किसी भी फोर्स का, किसी भी देश, किसी भी संगठन का नेतृत्व होता है, नेतृत्व कमांडिंग होना पड़ता है। और हमारा सेनाओं में जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उसका जो शब्द होता है सर्वमान्य, सारा उसका पूरा फोर्स बांटते हैं और जाके वो फौजियों को बोलते हैं तुम्हारा कमांडर एंजॉय करते हैं और तुम लोग मरे हुए हैं। सेनाओं में फूट डालने के लिए इसका नेता प्रतिपक्ष ऐसे बात करते हैं। सर 2017 में जब सभापति महोदय 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन का सेना आमने सामने में जब वहां पे टेंशन बना हुआ था, उस समय चुपचाप से उनका नेता प्रतिपक्ष चाइनीज एम्बेसी में जाकर के चाइनीज एम्बेसडर से और ये गुप्त रखा गया और बाद में चाइनीज एम्बेसी के वेबसाइट में पब्लिश हुआ। तब जाकर के उन्होंने कहा हम तो जानकारी प्राप्त करने के लिए गए थे चाइनीज एम्बेसी से, इंफॉर्मेशन, यानी कि वो हमारा आर्मी, हमारा सरकार को भरोसा नहीं है, चाइनीज एम्बेसी से इंफॉर्मेशन लेना है इनको, वहां से जानकारी लेना है इनको। आप सोचे इसके लिए माफी मांगना तो छोड़िए, आज तक इन्होंने अफसोस प्रकट भी नहीं किया है। सर आज कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को ये लोग नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। 2013 में सर सभापति महोदय 2013 में यूपीए सरकार के समय में उनके रक्षा मंत्री ने इसी सदन में खड़ा करके रिकॉर्ड में कहा है कि पूरा भारत चाइना का जो बॉर्डर एरिया है वहां रास्ता इसलिए नहीं बनाया, ये इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन है, नहीं बनाना है, अगर बनाएगा तो चाइनीज आर्मी आ जाएगा और सारा बॉर्डर एरिया को अंडर डेवलप रखना है। ये इनका डिफेंस मिनिस्टर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस सदन का। पी चिदम्बरम इनके जमाने में गृह मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे। मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद इतने साल बाद में पी चिदम्बरम जी कहते हैं कि हम लोग बदला लेना चाहते थे, अमेरिका ने कहा कि बदला नहीं लेना है, चुपचाप बैठो, इसलिए डर के हम लोग चुपचाप बैठे। इनका चिदम्बरम का स्टेटमेंट, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आप तो दूसरे सदन में सदस्य है, रिकॉर्ड में है, आप जाकर के पूछो और आप ऐसे बात कहते हैं सर। और आप सर इन लोग ये सुन नहीं सकते हैं, ये सुन नहीं सकते। मैं तथ्य से बाहर नहीं बोल रहा हूं सर, मैं जो आज कह रहा हूं मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। एक भी सदन का रिकॉर्ड या बाहर का रिकॉर्ड से बाहर मैं एक शब्द नहीं कह रहा हूं और ये लोग बच नहीं सकते हैं, ये लोग बच नहीं सकते हैं। और इनका नेता ने कहा हम पूरा इंडियन स्टेट का खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचिए, इनका नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट का खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडियन स्टेट क्या होता है? कौन है इंडियन स्टेट? आप, हम, ये मातृभूमि भारत, ये इंडियन स्टेट है, इसका खिलाफ आपका नेता प्रतिपक्ष लड़ने की बात करता है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने कभी भी कल्पना नहीं किया। जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, ऐसा भी दिन आएगा कि हम ऐसा नेता प्रतिपक्ष को देखने को मिलेंगे जो देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बात करते हैं। बाहर में जाकर के, आप अमेरिका में जाकर के
मुस्लिम काउंसिल ऑफ न्यू जर्सी के साथ, इस्लामिक काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इस्लामिक मेडिकल काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का साथ में आपका मिलना जुलना क्यों होते रहते हैं बताइए। और सर जॉर्ज सोरोस के साथ सर सभापति महोदय सुनिए, आप सुनिए। सऊदी अरब तो हम भी गए हैं। हमने सऊदी अरब इसलिए गए कि हमारा हिंदुस्तानी मुसलमानों का हज यात्रा अच्छा हो, ये हम बात करने के लिए सऊदी अरब गए। हम लोग वहां किसी भारत विरोधी लोगों से गुपचुप मिलने के लिए हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग बहुत साफ है। मैं उस पार्टी से आता हूं जो राष्ट्रवाद को अपना जिंदगी का मूल हिस्सा बना के चलते हैं। हम लोग ये कर नहीं सकते हैं। आप हमारा नेता को उंगली उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप कीचड़ उछालने का कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे नेता को आप कभी भी आप गिरा नहीं सकते हैं। हमारा नेता को आप कभी गिरा नहीं सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सोच, नरेंद्र मोदी जी का इस देश का प्रति समर्पण उतना पवित्र है जितना कमल फूल पवित्र है। आप दाग नहीं लगा सकते हैं। ये लोग 14 से दाग लगाने के लिए कोशिश करते हैं। जो मोदी जी के नेतृत्व में जो हासिल किया है उसको ऊपर में सवाल उठा करके आप कमजोरी दिखाना चाहते हैं। देश के लोग आपको कमजोर बना देंगे। नरेंद्र मोदी जी को कमजोर कोई नहीं कर सकता है। इस देश में, दुनिया में सबने देखा है हमारा नेता कितना बड़ा दिल के साथ, कितने सोच विचार दूरदृष्टि के साथ देश का काम बहुत अच्छी तरीके से संचालन कर रहे हैं। मैं सर अंत में मुझे तो बार बार वो सुन के ये लोग परेशान हो गए।